कॉन्सेप्ट क्लियर विद साकेत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे, देखिए। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन सामान्यतः कब होता है? मैंने जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको दे रखा है उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ये साउथ हुआ, जो कि मकर रेखा है। मकर रेखा के नाम से जानते हैं 23.5 डिग्री को। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध मतलब ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसके सेकेंड हाफ में इस साइड ये है उत्तरी गोलार्ध। आप लोगों को पता है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं सब। और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन सामान्यतः कब होता है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये 21 जून का समय भारत यहाँ है। 21 जून के टाइम सूर्य कहाँ होता है? इस कर्क रेखा पे होता है। सूर्य कहाँ आया है? कर्क रेखा पे। और दो और मैंने बताया था, 21 जून हो गया ये सितंबर मंथ, और सितंबर में 3 मंथ जोड़ने पे ये दिसंबर। ट्रिक क्या बताया था? 21 के बाद यहाँ 22 लिख देना है, और 22 के बाद यहाँ 23। 21, 22, 23। और एक और साथ जब सूर्य फिर वापस उत्तरायण होगा, यानी उत्तर साइड में, इतना में वैरी करता है, तो उत्तर साइड जाएगा तो ये कौन सा होगा? 21 मार्च। दिसंबर के बाद 3 मंथ ऐड करने पर ये 21 मार्च का समय हुआ। तो इस टाइम, ये दोनों टाइम सूर्य कहाँ है? विषुवत पे है। ये विषुवत पे है, तो यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। और 21 जून को कहाँ है सूर्य? इस कर्क रेखा पर है, जहाँ भारत भी इसी कर्क रेखा पर स्थित है। तो पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होगा। तो मैंने कल बताया था कि 21 जून को सूर्य जब भारत में रहेगा, लंबवत पड़ेगा कर्क रेखा पे, तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य भारत के सबसे करीब है, और उसी टाइम दिन सबसे लंबा होगा। ठीक। और जैसे फिर सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन हो जाएगा, जब यहाँ मकर रेखा पे आएगा, तो मकर रेखा के आसपास जितने भी प्रदेश होंगे, देश होंगे, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और वहाँ ये 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा होगा। लेकिन भारत में अब तो सूर्य यहाँ आ गया है मकर रेखा पे, तो भारत में दिन छोटा होगा और रात लंबी होगी। लेकिन हमें पूछा क्या है? लंबा दिन के बारे में। तो लंबा दिन कब होगा? जब सूर्य इस कर्क रेखा पे होगा, जो कि भारत के पास है, तो इसी टाइम दिन सबसे लंबा होगा भारत में, जो कि कब है? 21 जून। तो 21 जून, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? ऑप्शन बोल रहा है कि जून माह का पहला भाग मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए हर मंथ को, यानी 15 दिन और 15 दिन। तो जून माह का पहला भाग यानी 1 से 15 जून, वो तो नहीं है, क्योंकि जो डेट है वो 21 जून को हमने बताया कि 21 जून को सूर्य सबसे मतलब दिन सबसे लंबा होगा। तो 21 जून कौन सा है? 21 जून का मतलब जून माह का दूसरा भाग, यानी 15 तारीख के बाद 15 से 30 जून के बीच ये दिन लंबा होगा। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य यहाँ पे है। और बाकी सब आपको ये सब क्लियर हो गया। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कल मैंने मैप के बारे में आपको बताया था, मैप को एक्सप्लेन करा था, उसको एक बार ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आगे। आइए इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने ये सबसे ऊपर वाला पार्ट POK बताया है, इस कॉर्नर पे जो LOC है,
पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे कश्मीर ने पाक ने ऑक्यूपाई कर लिया है, और ये भारत का लद्दाख वाला पार्ट है। सबसे ये वाला जो बाउंड्री देख रही है, ये वाली बाउंड्री जिसमें मैंने लद्दाख लिख रखा है, ये लद्दाख बस केवल इतना ही भारत के पास है अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस साइड चीन ने ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं ये पार्ट को। ये जो पार्ट दिख रहा है ये अक्साई चीन हुआ, और ये पीओके, ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो बाउंड्री मैंने यहाँ खींच रखा है, और इधर एक बाउंड्री। तो दोनों बाउंड्री जो है अब भारत लद्दाख और इधर अक्साई चीन के बीच में, यानी भारत और चीन के बीच में ये जो चीन ऑक्यूपाइड किया एक बाउंड्री खींच दी गई है कि यहाँ जो सेना है भारत की तरफ से यहाँ पे सेना है, और चीन की तरफ से यहाँ है, कि ये दोनों सेना एक दूसरे को मतलब तैनात रहते हैं ताकि कोई भी अटैक यहाँ पे ना हो। फिर वैसे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके है एलओसी, इस बाउंड्री का नाम है एलओसी और इस बाउंड्री का नाम है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे भी भारत के बॉर्डर पे इधर लद्दाख से भारत के साइड में, पीओके से पाकिस्तान की सेना तैनात रहती है। यहीं पे कारगिल युद्ध हुआ था इसी पार्ट पे। तो ये लद्दाख हमने जाना, और लद्दाख के जस्ट नीचे जम्मू एंड कश्मीर, देखिए लद्दाख के नीचे जस्ट है क्या, जम्मू एंड कश्मीर, इसे याद रखिए। फिर क्रॉस में मैप आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा। अभी थोड़ा रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए वीडियो में कभी कभी ब्लर भी आप लोग को लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी समस्या दूर हो जाएगी। आप लोग बस जुड़े रहिए, क्वालिटी में कमी नहीं रहेगी कोई। देखिए लद्दाख ये हमने पढ़ा है, उसके जस्ट नीचे जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गया। इसके क्रॉस में देखिए जम्मू कश्मीर के क्रॉस में बताया था हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में जस्ट क्रॉस में आइए तो पंजाब, ये पंजाब वाला एरिया हो गया। अब हम लोग को पता है पंजाब और हरियाणा एक में है, और पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। साथ साथ चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक, फिर ये पंजाब के नीचे जस्ट राजस्थान मैंने बताया था सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है इंडिया का। और राजस्थान से जस्ट नीचे आते हैं गुजरात, गुजरात का एक कच्छ वाला पार्ट है, और ये काठियावाड़ तट है। तो ये टोटल ये हुआ गुजरात। गुजरात से जस्ट नीचे हमने बताया था कि अभी हम लोग ये प्रायद्वीपीय भारत में, यानी सबसे पुराना जो पार्ट है इंडिया का ये है। ये सब जो मैदान उधर उत्तर बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब राजस्थान से मैदान है, ये बाद में विकसित हुए। बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये सब का डेवलपमेंट हुआ है। इधर हिमालय भी नया है, नया वाली पर्वत, लेकिन ये वाला पार्ट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि धीरे धीरे खिसक के अंगारा लैंड में आके बस गया, यानी सबसे पुराना पार्ट है ये। पढ़ रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र मैंने बताया था, या फिर ये देखिए गुजरात हो गया। गुजरात की जस्ट क्रॉस में मैंने क्या था बताया था, एमपी जो बीचों बीच में है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक साथ लगे हुए हैं। तो मैंने बताया था कि एमपी और छत्तीसगढ़ को एक पास रखिए, एमपी और छत्तीसगढ़ हुआ। फिर एमपी के ऊपर यूपी, उत्तर प्रदेश बिहार सटे हुए हैं, सबको पता है, तो ये बाउंड्री याद रखिए। फिर बिहार जो था वो 4 प्रदेश एक साथ में सम्मिलित थे, देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके नीचे उड़ीसा, ये चारों एक पास रहेंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सब मिला के पहले जब डिवाइडेशन नहीं हुआ था तो ये वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ये जो आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल, तो ये याद रखिए। और एमपी छत्तीसगढ़ बता दिए हैं कि पहले ही एक में था, बाद में इन दोनों का बंटवारा हुआ। अब पश्चिम बंगाल इधर हुआ, उसके नीचे जस्ट आइए उड़ीसा को याद रखिए। फिर एमपी के नीचे महाराष्ट्र, अभी हम साउथ में आते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक सटे हैं, और दोनों के बीच में गोवा, एक छोटा सा प्रदेश दिख रहा होगा। ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, बताए थे आपको, सब ये है। फिर कर्नाटक के नीचे आइए केरल, ये जो कोस्टल तट दिख रहा है केरल, यहीं से मानसून का आगमन होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून यहीं पे आता है, और ये धीरे धीरे पश्चिम घाट पर्वत के थ्रू पूरे इंडिया में चला जाता है मानसून। और इसका एक ब्रांच, ये जो बंगाल की खाड़ी दिख रही है ये वाला पार्ट, मानसून का एक पार्ट यहाँ से इंटर करते हुए पश्चिम बंगाल होते होते
बिहार, ये सब बाद में बताएंगे आपको। पहले ये कोस्टल याद रखिए, बाउंड्री याद कर लिए कहाँ कहाँ। केरल हो गया, ये मैंने बताया था। फिर ये केरल और तमिलनाडु पास में है नीचे से, तमिलनाडु हो गया। फिर तमिलनाडु के बगल में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एक साथ। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही हुआ करते थे, बाद में बंटवारा हुआ इनका 2014 में। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ रखना है। तो ये पार्ट कवर हो गया। अब आते हैं ये नॉर्थ ईस्ट के साइड में डायरेक्शन में ये सिक्किम है। सिक्किम सबसे ऊपर जो देखिएगा वो सिक्किम है, जो बाद में पहले ये इंडिया का पार्ट नहीं था, इसे मिलाया गया है। फिर इस साइड से आते हैं एक लाइन से, सबसे पूर्वी जो प्रदेश है, राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे नागालैंड, ये वाला पार्ट नागालैंड दिख रहा है आपको। फिर ये देखते हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिज़ोरम। ये चार एक लाइन से हैं, जो कि म्यांमार बाद में अभी वैसे हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सा प्रदेश जो है, कौन कौन सा राज्य हमारे पड़ोसी देश से टच करता हुआ जाता है, यानी बाउंड्री कौन कौन सा राज्य बनाता है हम देश के साथ भारत का, वो चीज़ बताएंगे। फिर उसमें सब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मिज़ोरम और ये त्रिपुरा, मिज़ोरम त्रिपुरा साथ में है। और ये असम जो देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, बीच में सेंटर असम है, और असम से सटे हुए मेघालय। तो पूछता है, से बताया था कि जो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं भारत में। तो मैंने बताया था कि असम से जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स टच करते हैं असम से, वो सब 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। सिक्किम नहीं आता। एक बार क्वेश्चन दिया था, मैंने बताया भी था, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सिक्किम उसमें ऑप्शन में था, जबकि सिक्किम देखिए यहाँ भूटान है, ये भूटान पार्ट है, ये भूटान। तो असम, भूटान, असम और सिक्किम के बीच में भूटान आ जाता है देश, इसलिए टच नहीं करता है। तो हमें याद रखना है कौन सा 7 सिस्टर होगा। असम तो होगा ही, क्योंकि इसी से सटे हुए स्टेट के बारे में जो भी स्टेट है वो आता है इसके अंतर्गत। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 जो स्टेट हैं वो आते हैं किसके अंतर्गत, वो आते हैं 7 सिस्टर के अंतर्गत। ठीक है, ये पिछले क्लास का रिवीजन हो गया एक बार, और आप लोग पिछले क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत स्थल रूप से और जलीय रूप से किसी न किसी, लगभग आप देखिएगा आगे कि 7 जो ऐसे देश हैं जो स्थलीय रूप से भारत से कनेक्टेड हैं, और 3 ऐसे देश हैं जो जलीय रूप से कनेक्टेड है भारत से। तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता था, इवन हमको भी होता था, हम इवन रटने का कोशिश करते थे। तो ये चीज़ अब मैप में क्लियरिटी होते गई, कौन कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ पड़ता है, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और सब चीज़ क्लियर होते गया। इसलिए आपसे भी कहते हैं कि पहले उस मैप को अच्छे से माइंड में उसको सेट कर लीजिए कि कौन कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ है, और उसके बाद से फिर जब ये कोस्टल बाउंड्रीज आप देखिएगा अदर कंट्रीज़ के साथ, वो ईजिली आप देखते ही ऑटोमेटिक आप खुद बता दीजिएगा कि भारत के कौन कौन सा प्रदेश है, कौन कौन सा राज्य है वो दूसरे देश के साथ सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है। तो सबसे शुरू से आते हैं ये साइड, यहाँ ये जो लद्दाख है, हमने बताया है ये लद्दाख एरिया है, लद्दाख। इधर अक्साई चीन वाला पार्ट है, और इधर पीओके है। देखिए ये लद्दाख, तो लद्दाख के पास बस यहाँ लद्दाख से ही है अफ़गानिस्तान टच करता है, केवल लद्दाख वाले ये पार्ट से। बाकी यहाँ पे मैंने बताया था ये गुजरात है, सबसे पश्चिमी, यहाँ सर क्रीक मैंने बताया था, गोहर माथा और सर क्रीक यहीं पे है, सबसे पश्चिमी पार्ट गुजरात में स्थित है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से देख रहे हैं गुजरात से, यहाँ पाकिस्तान है, इस वाले पार्ट में पूरा पाकिस्तान है। तो देखिए ये पाकिस्तान से जब बोला जाएगा
तो ये यहाँ से स्टार्ट, ये अफ़गानिस्तान का बस ये टॉप वाला पार्ट कनेक्टेड है, बाकी पाकिस्तान यहीं से स्टार्ट होता है, लद्दाख। फिर मैंने यहाँ पे बताया था आपको ये जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, और ये राजस्थान और यहाँ गुजरात। तो अगर आपको ये वाला पार्ट याद है इस साइड कि हाँ ये कौन कौन सा राज्य पड़ता है भारत का, तो आप इजीली बता सकते हैं कि पाकिस्तान किसके साथ कनेक्टेड है। तो ये अभी हम लिखेंगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर होते जाएगा। तो 2 देश हो गया जो भारत के साथ टच में है। ये सब किस फॉर्म में है? ये सब स्थलीय रूप में है, जलीय रूप में नहीं है। जलीय रूप कहाँ है? भारत का यहाँ पार्ट है, एक है यहाँ बंगाल की खाड़ी, देखिए यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी जो कि जलीय रूप में है, और यहाँ पे है अरब सागर, अरब सागर, और नीचे है क्या? हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये दो देश हो गया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान केवल लद्दाख से है, और पाकिस्तान के बारे में पूछेगा तो क्या क्या लिखिएगा, कौन कौन से देश, कौन कौन से राज्य से कनेक्टेड है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को देख के अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। बस यहाँ काम है समझना, लिखना वीडियो के थ्रू आप खुद का नोट्स बनाइएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि जिस दिन पढ़िएगा और उसी दिन नोट्स बना के आप लोग अगर लिख देते हैं और बाद में रिवीजन करने के टाइम में एकदम समझे रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिखने से वीडियो भी बड़ा होगा, बोरिंग लगेगा आप लोग को, और ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा। इसलिए है कि यहाँ बस समझिए, अफ़गानिस्तान के साथ केवल ऊपरी सीमा लद्दाख कनेक्टेड है, पाकिस्तान से क्या बताएं लद्दाख भी है, फिर ये जम्मू कश्मीर, फिर देखिए पाकिस्तान से ये सब बाउंड्री इसी को कहते हैं, ये जो दिख रहा है ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं सब अदर स्टेट के। यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो रेखा जो दिख रही है इसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, जो कि 1947 में खींचा गया था, जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था तो यही बाउंड्री खींची गई थी। तो पाकिस्तान के साथ देख दिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये मैंने बताया था पंजाब है, ये राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में भारत में, और ये गुजरात। तो दो कंट्री का क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं चीन। ये वाला जो पार्ट आप दिख रहे हैं ये सब चीन का पार्ट है। यहाँ तिब्बत एरिया है जो कि चीन का ही पार्ट है, तो ये पूरा लिख देते हैं चीन। तो चीन से आप खुद बताना है कि चीन यहाँ तक है, ये अरुणाचल प्रदेश है भारत का, अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं, ये चीन यहाँ तक कनेक्टेड है ये पूरा। तो आप खुद बताइए चीन किसके साथ, कौन कौन सा स्टेट के साथ से बाउंड्री बनाता है भारत में। तो देखिए यहाँ है चीन, ये सब चीन का पार्ट है ये सब, तो ये इससे कनेक्ट होगा ही, यानी लद्दाख से है। फिर लद्दाख के बाद ये मैंने बताया था आपको हिमाचल प्रदेश, पंजाब था उसके क्रॉस में हिमाचल प्रदेश, ये मैंने बताया था क्या उत्तराखंड, ये शायद मैंने छोड़ दिया था तो आप लोग ये देख लीजिए, ये उत्तराखंड है। और ये जो चीज़ है ये अलग देश है, ये नेपाल है, ये नेपाल है। फिर चीन ये सिक्किम के साथ मैंने बताया था ना, ये सिक्किम जो बाद में जुड़ा है, तो यहाँ दिख रहा है आपको ये बाउंड्री सिक्किम से, चीन की बाउंड्री सिक्किम से कनेक्टेड है, ये सब चीन है। तो बाहरी जो प्रदेश पड़ेगा वो सब चीन से कनेक्टेड माना जाएगा। तो ये सिक्किम हुआ, ये फिर ये आता है, ये क्या है, ये है भूटान। तो ये तो अलग देश है, इसको काउंट नहीं करेंगे इंडिया में। तो नेपाल भूटान को छोड़ के फिर भूटान के बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चीन किस स्टेट से कनेक्टेड है, तो आपको मैप याद होगा तो सिंपली बताइएगा कि ये मैप माइंड में याद रखिएगा, तो ये इजीली आप बता सकते हैं। ये लद्दाख वाला पार्ट हो गया, देखिए चीन, ये सब चीन का ही एरिया है, यहाँ से कनेक्टेड है। तो देखिए कौन कौन सा आता है, लद्दाख आया, फिर ये अंदर आ जाएगा यहाँ से बाउंड्री, तो ये है हिमाचल प्रदेश, फिर ये है उत्तराखंड, इसको काउंट नहीं करेंगे, दूसरा देश है। फिर इसको मैंने बताया सिक्किम, ये छोटा जो पॉइंट दिख रहा है सिक्किम, और फिर ये भी दूसरा देश है, इसको भी नहीं काउंट करेंगे, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कितने स्टेट हो गए जो चीन से कनेक्टेड है, 1, ये सिक्किम 2, ये उत्तराखंड 3, ये हिमाचल प्रदेश 4, और ये लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश में आता है। स्टेट अलग हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब टोटल प्रदेश हम लोग काउंट करते हैं। तो ये लद्दाख, तो चीन का भी आपको क्लैरिटी हो गया। अब दो तीन और 4 और प्रदेश बचते हैं।
कौन कौन से चार चार और देश हैं जिससे भारत कनेक्टेड है सीमा के साथ। ये बांग्लादेश। कौन कौन बच गए? ये नेपाल बच गया, ये भूटान बच गया, ये म्यांमार बच गया और ये बांग्लादेश। ये चार देश और जो हैं जो भारत से स्थलीय रूप से कनेक्टेड हैं। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो और लंबा हो जा रहा है, समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पूरा क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। तो अब पूरा पढ़ने के बाद से भारत की भौगोलिक लोकेशन या फिर पड़ोसी देश, कोई भी बेसिक जो जानकारी है 1-2 नंबर में हमेशा आते रहता है, आप लोगों को कहीं से दिक्कत नहीं होगी। कोई भी बुक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना के देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इजीली बन जाएगा आप लोगों से। तो बस अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिए प्रीवियस वाला वीडियो को, और अपने से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम जाएगा इसलिए हम लिखा नहीं रहे हैं। बाकी इस चैनल को और सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि चैनल और ग्रो करे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और हमें आए कि हमारी वीडियो और लोगों के पास पहुंच रही है, तो वीडियो बनाने में भी और अच्छा लगेगा। और रेगुलर बेसिस पे वीडियो आते रहेंगे। जितना आप सपोर्ट कीजिएगा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है, और मैं और आगे प्रयास करता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो बस रेगुलर आप लोग कनेक्टेड रहिए, रेगुलर वीडियोस देखिए, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।